हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसीएफ के मॉडल आंसर के बारे में। ठीक है, ये जो है संभावित मॉडल आंसर है और इस मॉडल आंसर को तैयार करने में काफ़ी जो सावधानियां बरती गई हैं, इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है या फिर ये जो है पीएससी के द्वारा जो निकाले गए मॉडल आंसर से इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, पूरी सावधानी रखी जरूर गई है, लेकिन इसमें अंतर जरूर हो सकता है। तो ये जो है पूरी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। एसीएफ के जो 50 क्वेश्चंस हैं, जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, पूरे 50 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मॉडल आंसर देखेंगे। पूरा वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 50 क्वेश्चन एसीएफ के। ठीक है, जो कि 5 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम संपन्न हुआ है इसका, यानी कि आज। इसका जो फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 4 2 1, तो इसका हो जाएगा 3 4 2 और 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि पूछा गया छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साल वन, सागौन वन, शीशम वन और मिश्रित वन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसको क्या करना है, अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में इसको रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4, इस तरह से इसका जो है अधिकतम से न्यूनतम क्रम में व्यवस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खनिज के नाम दिए गए हैं, ग्रेनाइट, बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनाइट होगा, यहाँ पर बॉक्साइट होगा। तो यहाँ पर ग्रेनाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर और कोयला इस तरह से दिया गया है, तो जिलों के नाम के साथ आपको सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से होगा 4 3 2 और 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सुमेलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया गया है, निम्न में शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माँ दंतेश्वरी, भोरमदेव, महामाया। इधर ऑप्शन में दिया है कवर्धा, सूरजपुर, बालोद, कबीरधाम। तो इसको आपको क्या करना है, सही सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। ठीक है, तो इस तरह से 4 3 1 और 1 और 2, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है राज्य के प्रथम उद्योग का नाम क्या है। तो राज्य के प्रथम उद्योग का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहन जूट मिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा 129 ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 1 और 3 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 और 3, 1
2 और 3, घरघोड़ा, ले लूँगा और भानु प्रतापपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन है हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश और हमारे राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ, ठीक है। देखा जाएगा कि मॉडल आंसर में इसके लिए क्या आंसर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? जनमत, जनमत, जनमन, जनगण, जनवाणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनमन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीता नदी वन अभ्यारण्य में डैश जलाशय स्थित है? खालिस्तान। कौन सा जलाशय स्थित है? सोंढूर, अर्जुनी, कोडार, भैंसाझार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोंढूर। सोंढूर जलप्रपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमोर पिंगला, अचानकमार, उदंती, भैरमगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानकमार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु सतह जलीय क्षेत्र उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1.920 लाख हेक्टेयर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, गोदावरी व शबरी मैदान की समुद्र सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 300 से लेकर के 350 मीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? जशपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? ऑप्शन आपके पाट, मैदान, पहाड़ी, निम्न भूमि। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, पाट प्रदेश, ठीक है। जसपुर जो है पाट प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1.60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित, कुल सिंचित क्षेत्र। तो इस तरह से आपको इसका जो है सही मिलान करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो इस तरह से 2, 3, 4 और 1, इस तरह से ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है 19। इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2013 के संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 37.46 लाख। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब से प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 1999 2000। ये इसका 1999 2000 ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। असत्य कथन है, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 21.41% के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सत्य है। इसका जो सेकेंड जो कथन है, ठीक है, दूसरा जो कथन है वो इसका सही जवाब वो जो है सही विकल्प है, बाकी का ये पहला विकल्प जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? ये पूछा जा रहा है। अधिकांश जिलों में लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? मुंगेली, जशपुर, धमतरी या फिर कोंडागांव।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मुंगेली। ऑप्शन नंबर ए मुंगेली राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो आपका दिया गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। जनसंख्या 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। ये यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, आपको चुना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है, एक ए बी सी या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। केवल दो सत्य है, ठीक है, ये दो सत्य है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दर में वृद्धि हुई है और जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, और ये जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? हरचौका, मरेगढ़, घाघरा या फिर कोटाडोल। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए घाघरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, बौद्ध विहार, किला। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध विहार इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, औद्योगिक केंद्र एक तरफ दिया है, एक तरफ जिला दिया है। हरिल, छपरा, नैनपुरा, अंजनी, जोरातराई। ठीक है, जिला दिया है राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, कवर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 4 2 3 1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 3 और 1, इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिम्बा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, बिम्बा जी के संदर्भ में निम्न में से यहाँ सही उत्तर चुनना है। बिम्बा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। और ऑप्शन नंबर बी है, स्टेटमेंट बी है, बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में कमविजदारों की नियुक्ति की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 2 गलत है, 2 गलत है और 1 सही है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। परलकोट विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए, या फिर बस्तर में प्रभावी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन प्यूक से सहायता मांगी। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गैन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। दीवान कालिंदर सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बस्तर के प्रभावी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी केसरी के प्रकाशन नागपुर से किया गया, इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, इसमें संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। तो 31 इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे। ठीक है, तो ये जो है कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्राम सभा की बैठक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना प्रतिशत होता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3, 1/3 हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ दिया गया है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? उप सरपंच, पंचायत सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सचिव राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? निम्नलिखित योग्यताओं में कौन सा गलत है? आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ऐसे आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न हो, आवेदक पंच बनने का योग्यता रखता हो। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेदक संसद के विधानसभा का सदस्य न हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ग्राम पंचायत की निम्नांकित स्थायी समितियों तथा उनके सचिवों के नाम सुमेलित कीजिए। तो इसका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 38 इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 3 2 1। तो ये इस तरह से 4 3 2 और 1 इस तरह से इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के लिए दिया गया है, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायत संपादित नहीं करता? तो इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं में क्रियान्वयन के संबंध में, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है सूची का मिलान करना है। सूची 1 और 2 नीचे दिए गए हैं, पंथी गीत, रैला गीत, बांस गीत और सुआ गीत। तो इसको सूची बी से मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। तो इसका कुछ इस तरह से 3 4 2 और 1 इसका राइट आंसर इस तरह से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है, घड़वा शिल्प जो है बनाया जाता है, घड़वा शिल्प बनाया जाता है। ऑप्शन है पीतल से, रांगा से, कांसा से, लोहा से, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ABCD। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस तरह से इसका आंसर बनेगा। तो इसका जो संभावित उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, पीतल से, कांसा से, रांगा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया है, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में जो है आपको सजाना है, गोंड, बैगा, कमार या फिर कमार और कंवर। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो जो है आरोही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए जो है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख जो है बौद्ध स्थल है, राम झरना बस्तर में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा विकल्प इसमें से सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होना चाहिए। कथन 1 सही है तथा 2 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 4 3 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर जो है हिंदी में स्पष्ट नहीं है, यहाँ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं गोरिया खेत के करिया बीज। ठीक है, इसका जो सिग्निफाइंस फॉर वाट, किसके लिए ये कहा गया है, गोरिया खेत के करिया बीज। ऑप्शन है आपके पेपर एंड इंक यानी कि पेपर और स्याही, और कोकोनट यानी नारियल, कोरल यानी कि मूंगा, या फिर सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी के लिए इसको कहा गया है। ठीक है, गोरिया खेत के करिया बीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अल्पा पैरी के धार महानदी है पार, हराजी गीत के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 49 यहाँ पर दिया गया है, मैच करना है फिर से। ठीक है, यहाँ पर मैच करना है क्वेश्चन नंबर 49। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानकमार टाइगर रिजर्व, फिर उदयंती और पामेर। तो इसका जो सही आंसर सुमेलित करना है यहाँ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 50 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नातेदारी मानव के रक्त संबंधों को बताता है, और विवाद द्वारा उत्पन्न समरक्तता संबंध नातेदारी है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ और मॉडल आंसर का वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक संभावित उत्तर है और इस उत्तर को फाइनल मत मानिएगा। आयोग का जो आंसर है इससे डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।